तो बेटा ये बताओ, 113 में आखिरी दो डिजिट क्या है? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है इसमें बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन तक का 3.5 आया। अब लाइन से आप डिक्रीज करते जाएं 0.5 से। एन की वैल्यू यहाँ पे 60 डाल देंगे और यहाँ पे एन की वैल्यू 8 डाल देंगे। कितने एलिमेंट्स हैं उस पीरियड में? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप कुछ नई ट्रिक सीखेंगे जिससे आप अपने जेई मेंस एग्जाम्स को और बेहतर बना सकें और स्कोर ज्यादा करें लेस टाइम में। आज कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने मिलेगा और आज बने रहें इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो रेडी करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि ग्रुप नंबर एलिमेंट का निकालना है जिसका एटॉमिक नंबर 113 है और 104 है। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पर उसके हिसाब से कैसे आप उसका ग्रुप नंबर बताएं? अब बेटा ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि 113 या 118 कौन से ग्रुप नंबर का है। तो एक शॉर्टकट है, लिखें ग्रुप नंबर फॉर एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 104 to 118 is equal to last two digit of their atomic number। तो ये बात आ रहा है। तो चलिए, आपको एटॉमिक नंबर गिवन है और यहाँ पे उसके ग्रुप नंबर देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर क्या दिया है? 113, 113 और दूसरा एटॉमिक नंबर 104। तो बेटा ये बताओ, 113 में आखिरी दो डिजिट क्या है? 1 एंड 3। और 104 में आखिरी दो डिजिट क्या है? 0 एंड 4। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा एटॉमिक नंबर 113 वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 13। एटॉमिक नंबर 104 वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 04। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस लास्ट टू डिजिट ध्यान रखना होगा जब एटॉमिक नंबर हो 104 से लेके 118। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। वो ऑर्डर डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर रहेगा। अब ये तो आपने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, बट ग्रुप 13 में ट्रेंड रेगुलर नहीं है। रीजन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अल्युमिनियम। और दूसरा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है और इंडियम का कम हो जाता है। बट ट्रेंड बहुत इरेगुलर है, तो एक तरीका है उसे ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आयनाइजेशन एनर्जी, एक्स एक्सिस पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो एक ट्रिक से, एक जुगाड़ से याद रखते हैं। मैं इस जुगाड़ को कहता हूं इन्वर्टेड डब्ल्यू अल्फाबेट थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू अल्फाबेट बनाए, एक दो, और ये वाले डब्ल्यू को नीचे और ऐसे। तो इस तरह से आप बनाए डायग्राम। और इसमें पहला मेंबर कौन? बोरॉन। दूसरा मेंबर कौन? अल्युमिनियम। फिर तीसरा मेंबर गैलियम। उसके बाद इंडियम और लास्ट वन थैलियम। इस तरह से आपको डब्ल्यू अल्फाबेट याद रखना है, इजी वे में याद हो जाएगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है इसमें बच्चों? सबसे ज्यादा बोरॉन का। उसके बाद देखें किसका है? थैलियम। उसके बाद किसका आ रहा है? गैलियम। उसके बाद अल्युमिनियम एंड लास्ट वन में इंडियम है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है देख लेते हैं। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, अल्युमिनियम, इंडियम। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, अल्युमिनियम, इंडियम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात हो रही है। अभी आपने सुना
कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, बट टिन और लेड में थोड़ा सा डिस्पेरेंसी आता है। लेड का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू टिन। रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे बना है आयनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो इसके बिहाफ में कैसे याद रखें ऑर्डर, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब देखिए, आपको टिक बनाना तो आता ही है और क्रॉस भी करना आता ही है, और बहुत सारा टीचर को देखा होगा टिक मारते हुए। तो मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, उल्टा टिक बनाएं। क्या बनाए बेटा? उल्टा टिक। ऐसे बनाएं। ये उल्टा टिक बना दिया। तो इसके बिहाफ में कैसे याद रखेंगे, एक एक करके देखते जाएं। पहला मेंबर कौन? कार्बन। अब कार्बन फैमिली का दूसरा मेंबर कौन है? सिलिकॉन। उसके बाद कौन? जर्मेनियम। उसके बाद टिन, एंड लास्ट वन लेड। तो ये देखिए, लाइन से आयनाइजेशन एनर्जी कम हुआ और अचानक से बढ़ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपके सामने आ गया। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद कौन आ गया? लेड, और फिर टिन। तो यहां पे देखिए ट्रेंड एकदम चेंज हो गया है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रेंड एकदम पलट जाता है यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टिन और लेड का पैटर्न डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड O2 माइनस कितना? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानना जरूरी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 2 माइनस। अब बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 14। O2 2 माइनस 8, 8 माइनस 2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, कितना हो जाएगा ये? 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, और यहां पे बना ले बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो एक ट्रिक देख लें, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो लिखे 0.0। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 0.5, फिर 10 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे 0.5 का 1.0, इसका 1.5, इसका 2.0, 13 इलेक्ट्रॉन का 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन का 3.0। मतलब यहां पे आपने देखा रेगुलरली इंक्रीज बाय 0.5। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक का 3.5 आया। अब लाइन से आप डिक्रीज करते जाए 0.5 से, तो यहां पे इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2.0, इसका कितना? 1.5, इसका 1.0, और अगर आपको 19 और 20 निकालना है तो 19 का हो जाएगा 0.5 और 20 का 0। तो यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है? यहां से लेके यहां तक डिक्रीज बाय 0.5 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। तो अब आप जान रहे 14 इलेक्ट्रॉन का 3.5 है, 3.0 हो गया, और 18 इलेक्ट्रॉन का कितना? 1.0। तो 3 and 1 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं एक और आइडिया के लिए। अब
नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। C6H14 है, मतलब कि आपका हेक्सेन एग्जाम्पल है, जिसमें कितने कार्बन है? 6। अब हर बार तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं करोगे एल्केन्स के लिए, तो एक शॉर्टकट आइडिया है इसी के लिए। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स अप टू 7 कार्बन हेप्टेन। 7 कार्बन हेप्टेन मतलब जिसमें n की वैल्यू करीबन 7 तक आए। उसका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1। ये आपके सामने एक इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1 है। तो यहाँ पे n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो देख लेते हैं हेक्सेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। तो इसका हो जाएगा 2 पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, मतलब 2 पावर 2 प्लस 1। और 2 पावर 2 कितना होता है? 4। 4 प्लस 1 कितना? 5। तो इस तरह से आसानी से आपको आइसोमर्स पता लग गए, बिना बनाए डायरेक्टली 5 बन जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 आइसोमर बनेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग पीरियड नंबर 7 एंड पीरियड नंबर 8। अब 7th पीरियड में और 8th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? खाली 7th के अलग और 8th के अलग कितने एलिमेंट्स है वो जानना है। अब आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू 2 पावर 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोग एक गलती करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 60 डाल देंगे और यहाँ पे n की वैल्यू 8 डाल देंगे। कितने एलिमेंट्स है उस पीरियड में ये पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, सबको जोड़ के एक्चुअली आपको नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए एक शानदार सी ट्रिक वायु सर ला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पावर n स्क्वायर फॉर्मूला है। इफ पीरियड नंबर, if period number is odd, अगर पीरियड नंबर ऑड है तो n इक्वल टू p प्लस 1/2। इफ, जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है? 7, तो 7 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2। दिस विल कम्स आउट टू बी 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर, इन पीरियड नंबर 7 हो जाएगा 2 ब्रैकेट, ये देखिए n की वैल्यू कितना है? 4, तो 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, ये तब वर्क करेगा जब पीरियड नंबर ऑड रहे। बट अगर पीरियड नंबर इवन रहे तब कैसे लगाएंगे? तो इफ पीरियड नंबर इज इवन, इफ पीरियड नंबर इज इवन, तो यहाँ पे n इस्तेमाल होगा p प्लस 2/2। अब ये देखिए पीरियड नंबर क्या दिया है? 8, तो n की वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, मतलब 10/2, दैट इज 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 8, तो कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा करीबन 50। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 50। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 32 एंड 50। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
इस तरह से आपको ईज़ी लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन आप ही के लिए है, एक शॉर्टकट आइडिया आप ही के लिए ही है। तो बस जुगाड़ से ज़्यादा स्कोर करें और जेईई मेंस का सपना अपना पूरा करें, जिससे बढ़िया एनआईटी और आईआईटी के लिए लगे रहें। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं, अगला एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट, अब द सम ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन क्यूबेन एंड प्रिज्मेन कितने? अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको क्या जानकारी देगा? वो बताएगा कितना अनसैचुरेशन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं डीयू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन होल डिवाइड बाय टू। ये एक फॉर्मूला है। अब ये आपके सामने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसके सभी कॉर्नर्स पे क्या है? कार्बन। कितने कार्बन है? 8 कार्बन, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन्स। तो 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन, फॉर्मूला हो जाएगा C8H8। ये कौन सा कंपाउंड है? क्यूबेन। अब डी वैल्यू आप निकाल लेंगे, 8 प्लस वन माइनस 8/2, इसका आंसर आ जाएगा 5। और इसमें ये कंपाउंड का नाम क्या है? प्रिज्मेन। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, और ये सब क्या है? यहाँ पे कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में, इस वाले में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा P6H6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो हो जाएगा 6 प्लस वन माइनस 6/2। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 4। तो अब इन दोनों का सम करें, 5 और 4 दोनों को ऐड करें, तो कितना आ जाएगा आंसर? दैट इज 9। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यूबेन और ये जो कंपाउंड है जिसका नाम है प्रिज्मेन, इनका डीयू वैल्यू कितना आ जाएगा? 9, दोनों का सम करके। तो ये ट्रिक, यही फॉर्मूला शॉर्ट में आपको आंसर निकाल देगा। तो इसे आप देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? एक चीज और, पहले अभी लास्ट स्लाइड में आपने, लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में आपने बॉन्ड ऑर्डर सीखा। तो आपको एक चीज बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतना कम बॉन्ड लेंथ। ये चीज है कोरिलेशन आपस में। तो उसी के हिसाब से अब बढ़िया से इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें, और उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशीज है, चलिए देख लेते हैं। O2 प्लस, O2 है, O2 माइनस वन है, O2 2 माइनस है। तो O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17, इसमें 18। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका देख लेते हैं, इसका 2.5 होगा, इसका 2.0, इसका 1.5, इसका 1.0। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। तो इसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें, तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा है, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस वन, उसके बाद O2 2 माइनस। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका एकदम विपरीत, एकदम रिवर्स। O2 2 माइनस, फिर O2 माइनस, उसके बाद O2, एंड लास्ट वन इज O2 प्लस। तो ये हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। बस ट्रिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। अब कायरल सेंटर खोजना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कायरल सेंटर मतलब सेंट्रल एटम से सभी अलग ग्रुप जुड़ जाएं, इसे हम कहेंगे कायरल सेंटर। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, OH CH3H, और ये पूरा ग्रुप एकदम अलग है। तो इसलिए चारों ग्रुप अलग जुड़े हैं इस कार्बन से, तो क्या बन जाएगा? एक
कायरल सेंटर। ऐसे यहाँ पे देख लें, ये पूरा बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये कार्बन चेन है, सब आपस में अलग है, तो दूसरा कायरल सेंटर ये। उसके बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे कार्बन के पास एक चेन आ रहा है और यहाँ पे CH पार्ट है, तो एक और कायरल सेंटर ये बन गया, फिर एक और कायरल सेंटर ये और एक ये। तो टोटल देखिए कितने स्टार बनाए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स, कायरल सेंटर कितने हो गए? 5। और कायरल सेंटर पहचानने के लिए एक ही तरीका है, आप कंपेयर करें एटम्स जो उससे जुड़े हुए हैं। अगर सब अलग-अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कायरल सेंटर बना देगा। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हो गए? 5। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, NO and NO2, NO and NO2 have one odd electron, due to which they are paramagnetic. They are paramagnetic. तो आंसर क्या हो जाएगा? NO and NO2, ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो NO और NO2 के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तभी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड PCl5। अब ये बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसी पे गलती करेंगे, वो डायरेक्टली sp3d पे टिक मार के आ जाएंगे, ऐसा ना करें। याद रखिएगा, इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट hybridization of phosphorus in PCl5 is sp3d. In solid state PCl5 exists as PCl4 plus and PCl6 minus। इन दो फॉर्मेट में PCl5 एग्जिस्ट करेगा, तो इसके हिसाब से PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और PCl6 माइनस का क्या होगा? sp3d2। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रा ज्योमेट्री और sp3 मतलब टेट्राहेड्रा ज्योमेट्री रहेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं इसी पे, तो बस ध्यान बना रहे और ये चीज आपकी स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, अगला, मोलैरिटी ऑफ 40 वेट बाय वेट परसेंट NaOH जिसकी डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना गिवन है? 1.5 ग्राम पर ml। तो जो जो चीज गिवन है हमारे पास वो है। तो यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट आपको गिवन है NaOH का 40 और डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का, दैट इज 1.5 ग्राम पर ml। तो आपको वेट बाय वेट परसेंट गिवन है, आपको मोलैरिटी निकालना है। तो एक शॉर्टकट आइडिया इस्तेमाल करते हैं, लिखें यहाँ पे इसके हिसाब से, तो बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 into density of solution upon molar mass of solute। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। वेट बाय वेट परसेंट कितना गिवन है हमें? 40 इंटू 10। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.5 ग्राम पर ml। और मोलर मास NaOH का, सोल्यूट कौन है यहाँ पे? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। तो ये और ये खत्म, आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज कमिंग आउट टू बी 15 मोलर। तो 15 मोलर इसका आंसर है। शॉर्टकट टेक्निक ये आपके सामने है।
तो आंसर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इजी वे में आपके सामने रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड मोलैरिटी आपके सामने है। और मोलैरिटी किसका निकालना है? मोलैरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी इस शॉर्टकट आइडिया से मिल जाएगा। सो दिस द रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड मोलैरिटी। नेक्स्ट, number of bridged BHB bond and terminal BH bond in diborane। डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। अब स्टूडेंट्स, हर बार आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, फिर BHB बॉन्ड देखते हैं, फिर टर्मिनल BH बॉन्ड कितने हैं वो खोजना पड़ता है। और सबसे पहले ये जो ब्रिज BHB बॉन्ड है, ब्रिज्ड BHB बॉन्ड, इसी को कुछ किताबों में कहा जाता है टाउ बॉन्ड, और इसी को कुछ किताबों में कहा जाएगा बनाना बॉन्ड, या फिर इसे कुछ किताबों में कह देगा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रिज बॉन्ड ऐसा है रिप्रेजेंटेशन, और साथ में टर्मिनल बीएच बॉन्ड को, टर्मिनल बीएच बॉन्ड को कुछ किताबों में लिखा जाता है टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब मेरा ट्रिक है, ये देखिए, आपको जल्दी से आंसर निकालना है इसका। इसका एक ट्रिक आइडिया ब्रह्मास्त्र आपके सामने हाजिर है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन, बस आप ये करो। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। कितने बोरॉन है? 2 है। तो चलिए 6 में से 2 घटाएं, 6 में से 2 घटा दें इसमें, तो गिवन है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड हो जाएगा नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। तो बताएं कितने बोरॉन एटम है? दैट इज 2। और ब्रिज बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। टर्मिनल बीएच बॉन्ड, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। इसका कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2, दैट इज 4। तो ये हो जाएगा इसका आइडिया। अब आप देख लीजिए, बोरॉन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है डाइबोरेन का। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पे टाउ, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक ये हो गया और दूसरा ये है। तो टोटल कितने ब्रिज बॉन्ड बन गए? 2। और साथ में टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1, 2, 3, 4। तो टोटल 4 टर्मिनल बीएच बॉन्ड बन गए। तो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तुरंत आंसर आपके सामने हाजिर हो जाता है। चलिए